हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आशी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बर्बन बिस्किट से बनने वाला सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ड चॉकलेट केक। इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे, वो भी बिना अंडा के। आप इस केक की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। उससे आपको मेरी वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। शुरुआत करते हैं केक टिन को ग्रीस करने से। तो यहाँ पे आप कोई भी केक टिन या फिर स्टील का फ्लैट टिफ़िन ले लें और उसे अच्छे से ग्रीस कर लें बटर से। तो यहाँ पे मैं बटर से अच्छे से इसे ग्रीस कर लेती हूँ। ग्रीस करने के बाद आप चाहें तो इस पर बटर पेपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सूखा मैदा छिड़क रही हूँ। बटर पेपर जनरली सबके पास नहीं होता है, तो यहाँ पे आप चाहें तो सूखा मैदा से भी इसकी डस्टिंग कर लें, उससे भी आपका केक आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने सूखा मैदा अच्छे से छिड़क लिया है। जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको इस तरह से हम निकाल देंगे। तो इसे झाड़कर इस तरह से निकाल दें और हमारा केक टिन बिल्कुल तैयार है। तो बाद में हम इसमें केक बनाएंगे अपना, तो इसे हम साइड रख देंगे। केक टिन को पहले से तैयार करें। फिर हम यहाँ पे अपने बिस्किट ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं बर्बन बिस्किट 24। तो टोटल बिस्किट ये 24 हैं और ग्राम से हैं 240 ग्राम। तो 240 ग्राम यहाँ पे ये बिस्किट लिए हैं मैंने। और यहाँ पे मैंने ये 10 रुपये वाले पैकेट लिया है 4। तो मैंने इस तरह का पैकेट लिए हैं 4, तभी हमारे यहाँ पे 24 बिस्किट हो गए हैं। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका चूरा बना लिया है। क्रीम के साथ ही ग्राइंड करना है, क्रीम नहीं निकालें। इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दूध डाल देंगे। तो दूध आपको रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। तो दूध को थोड़ा थोड़ा करके डालें और इसका हम बैटर बना लेंगे। तो दूध से एकदम स्मूथ सा बैटर बना के हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल दें और इसका स्मूथ सा बैटर बना लें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। तो अब इसमें बाकी की चीज़ें भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम बटर ले लेंगे 2 बड़े चम्मच। तो यहाँ पे मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया है, तो 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें बटर डाला। ये भी रूम टेम्परेचर पे ही लेंगे। बेकिंग पाउडर डाल देंगे इसमें 1 छोटा चम्मच और आधा छोटा चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। तो दोनों का ही हम यूज़ करेंगे। इसी के साथ इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ चॉकलेट एसेंस। ये इसमें ऑप्शनल है, तो 1 छोटा चम्मच अगर आप चॉकलेट एसेंस डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें शुगर भी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर ली है, शुगर को ग्राइंड कर लिया है। तो 1/4 कप मैंने इसमें चीनी का पाउडर डाला है। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी ना डालें, क्योंकि बिस्किट भी बहुत मीठा होता है, तो इतना मीठा भी एनफ होगा अगर आप कम मीठा खाते हैं। लेकिन मुझे केक थोड़ा मीठा पसंद है, तो यहाँ पे मैंने चीनी डाली है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला है, क्योंकि हमने इसमें पाउडर शुगर डाली थी तो बैटर थिक हो जाता, तो उसके लिए मैंने थोड़ा दूध डाल के अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। और आप देख ही सकते हैं कि बैटर एकदम हमारा स्मूथ हो गया है और बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम पोरिंग होनी चाहिए। तो सेमी थिक हमारा बैटर है। इसे हम डाल देंगे अपनी केक टिन में। तो तैयार किए हुए केक टिन में सारा बैटर डाल दें और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख ही सकते हैं, बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए ये। तो यहाँ पे सेमी थिक हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो इसमें हमने केक टिन में इसको डाल दिया है। केक टिन में डालने के बाद इसे आप टैप कर लें। टैप करने से सारे एयर बबल्स निकल जाते हैं। तो इसे हम एक बार टैप कर लेते हैं और फिर इसे ले चलते हैं बेक करने की तरफ। तो टैप करना ज़रूरी है, इस तरह से टैप कर लें और ले चलते हैं इसे बेक करने की तरफ। बेक करने के लिए प्रेशर कुकर मैंने रख लिया है गैस पर। मैंने इसे प्रीहीट नहीं किया है अभी। इसमें हम यहाँ पे स्टैंड रख देंगे। तो यहाँ पे एक एक स्टैंड रख दें। आप चाहें तो यहाँ पे कटोरी ले सकते हैं स्टील की, अगर आप पे स्टैंड ना हो तो। अब हम इस पर अपना केक टिन रख देंगे। तो आराम से रख सकते हैं आप, क्योंकि हमने इसे प्रीहीट नहीं किया है। तो प्रेशर कुकर हमारा बिल्कुल गर्म नहीं है। तो आराम से आप अपना केक टिन रखें। फिर बिना सीटी और बिना रबड़ के इसकी लीड लगा देंगे। तो इसका ढक्कन बंद कर दें, सीटी रबड़ दोनों निकाल दें और इसे हम बेक करेंगे 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। तो शुरू के 10 मिनट इसे हाई फ्लेम पे बेक करेंगे। तो गैस को यहाँ पे ऑन कर देते हैं और स्टार्टिंग के 10 मिनट इसे हाई रहने दें। और जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तो आप तुरंत ही गैस को यहाँ पे लो टू मीडियम कर दें। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम 20 मिनट के लिए बेक होने देंगे, बीच में से ना खोलें। तो यहाँ पे टोटल 20 मिनट हो गए हैं। तो मैंने गैस को ऑफ कर दिया और इसे हम खोल कर चेक कर लेंगे अभी। और आप देख ही सकते हैं कि केक हमारा बेक हुआ दिख रहा है। एक बार हम इसे चेक कर लेंगे टूथपिक से। तो इसके सेंटर में आप टूथपिक डाल कर देख लें, और अगर ये सेंटर से क्लीन निकली है तो आप समझ जाइए आपका केक परफेक्टली बेक हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो 5 मिनट के लिए और छोड़ सकते हैं मीडियम फ्लेम पर ही। और इसे हम निकाल लेंगे, या फिर आप इसे प्रेशर कुकर में ठंडा होने दें। और जब केक आपका कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप इसे अनमोल्ड कर लें। और इसके एजेस भी कट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही अलग हो गया है। ठंडा होने के बाद केक अपने आप अलग हो जाता है केक टिन से। और आप देख ही सकते हैं कि हमारा केक बिल्कुल भी नहीं चिपका है इस केक टिन में।
और केक तो देखने में ही सुपर टेस्टी लग रहा है, लेकिन इसे हम प्रेस करके देखेंगे कि ये कितना सॉफ्ट है। तो यहाँ पे केक को हम प्रेस करके देख लेते हैं कि ये कितना सॉफ्ट है। देखने में तो एकदम परफेक्ट बेक हुआ है ये, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है केक। ये बिल्कुल जालीदार है जैसा हमें चाहिए, और कट करने से ही पता चल रहा है इसकी सॉफ्टनेस का। तो आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।